हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। पहले तो हम ये चीजें देखते थे कि पाकिस्तान से भारत गए लोग इलाज कराने तो वो सिविलियन होते थे, मतलब आम शहरी होते थे। इस बार आज हम एक आर्मी ऑफिसर का इंटरव्यू देखने लगे हैं जो गया है इलाज कराने भारत में अपने बच्चे का। उसने इंटरव्यू दिया उधर, उसको क्या फैसिलिटीज मिली है, क्या कुछ हुआ है, सब कुछ बताएगा। आर्मी वालों के अपने इधर जो आर्मी के होते हैं उनके अपने एक हॉस्पिटल्स होते हैं इधर, जिधर बहुत आला लेवल का ट्रीटमेंट होता है, अच्छा ट्रीटमेंट होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर इलाज नहीं इनका हो सका बेटे का। ये इंडिया गए तो कैसा इलाज कराया देखते हैं, सारा कुछ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने लगी है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट डाउन करते हैं, रेड वन एंड स्टार्ट। ऑपरेट जो है वो 2010 में करवाया है, 2016 में। 2010 में भी करवाया था, फिर 2016 में दोबारा मैं एक बार चेकअप के लिए ले गया था। मेरा बेटा बीमार था और मैंने उसका वहाँ पर ऑपरेट करवाना था। नारायण हरदवाड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर डॉक्टर राजेश शर्मा। अब आपके बेटे की तबीयत कैसी मेरा है? बेटा अभी MBBS कर रहा है, फाइनल ईयर में है, बिल्कुल ठीक है वो। तो मेरा 2 डॉक्टर से रब्ता हुआ। एक डॉक्टर भान थे दिल्ली में, वो सिख बरादरी से थे, उनसे रब्ता हुआ। और दूसरे डॉक्टर राजेश शर्मा जिसकी तरफ से मुझे जवाब आया। तो इंतहाई सादगी है वहाँ पर। आप किसी भी बंदे को, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, जिससे आप मिलें वो आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। हम फिरौन हैं। मैं भी ग्रेड 18 तक ऑफिसर रहा हूँ, मैंने भी गलतियाँ की हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई अच्छा ऑफिसर। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। जो पाकिस्तानी दिन भर गालियां देते हैं वो भारत की बनी दवाइयाँ खाते हैं, भारत इलाज कराने आते हैं। जब उनके बच्चे बीमार होते हैं तो भारत आते हैं और यहाँ पर इलाज करा कर जाते हैं। तब उनको याद नहीं आता कि काफिरों वाला देश है। जब बात करनी होती तब काफिरों वाला देश याद आता है। एक पाकिस्तानी है जिनका बेटा बीमार हुआ था, वो लेकर आए थे भारत इलाज कराने के लिए। उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है आप इस वीडियो में देखेंगे। हम आपसे मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। मुझे इंडिया में 2 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ है। वेरी नाइस। अच्छा, कौन से सन में? मैं एक बार 2010 में गया हूँ, फिर 2016 में गया हूँ। गवर्नमेंट लेवल पे भेजे गए थे या खुद अपना? मैं किसी अपने काम गया था। मेरा बेटा बीमार था और मैंने उसका वहाँ पर ऑपरेट करवाना था। नारायण हरदवाड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर डॉक्टर राजेश शर्मा। ऑपरेट जो है वो 2010 में करवाया है, 2016 में? 2010 में भी करवाया था, फिर 2016 में दोबारा मैं एक बार चेकअप के लिए ले गया था। एक बात बताएं, यहाँ पे जब आप 2016 में गए थे, कितना फ़र्क आपने फील किया पाकिस्तान में और भारत के लाइफस्टाइल के अंदर, वहाँ के इन्वायरमेंट के अंदर, और स्पेशली वहाँ में रहने वाले लोगों और इधर के रहने वाले लोगों में? बड़ा फ़र्क है। मैं आपको एक बताता हूँ, यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर को आप फ़ोन करें, वो फ़ोन नहीं उठाता, उसका असिस्टेंट उठाएगा। ठीक है। वहाँ एक नाम है डॉक्टर राजेश शर्मा का, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, सर्जन है। आप अभी खड़े होकर, मेरे पास नंबर है, उसको फ़ोन करें, वो खुद उठाएगा। उसके दरवाजे के आगे कोई पियन नहीं खड़ा कि जो आपको रोके हॉस्पिटल में। फिर ये मैंने उसको नारायण हरदवाड़ा हॉस्पिटल में भी देखा है, जेपी हॉस्पिटल में था, आजकल वो जेपी हॉस्पिटल में है। उसके दरवाजे के आगे कोई नहीं, वो अकेला बैठा हुआ है। आप आए हैं, पेशेंट है, बात करें। यहाँ आप जाके दिखाएं किसी डॉक्टर के दरवाजे कि आपने चेकअप करवाना है, आपको टाइम मिलेगा। वो टाइम वो भी देता है। उसकी एक है लड़की वजह कुमारी, जिसको हम फ़ोन करते हैं, वो उठाती है, टाइम देती है, ईमेल का जवाब देती है। लेकिन इस तरह नहीं है कि जो आया तो उसको हटा दिया, धक्के दिए। वहाँ पर बड़ा सिस्टम था। अब आपके बेटे की तबीयत कैसी मेरा है? बेटा अभी MBBS कर रहा है, फाइनल ईयर में है, बिल्कुल ठीक है वो। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे ये बताएं, जो ट्रीटमेंट वहाँ से करवाया, वो क्या पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी थी ही नहीं? मतलब वो चीज़ें पाकिस्तान में ट्रीटमेंट के लिए नहीं थी? मैं 1-2 हॉस्पिटल में गया, एंजियोग्राफी तो मैंने यहीं से करवाई थी। डॉक्टर मसूद सादक साहब हैं, बड़े काबिल आदमी हैं। मैंने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से करवाया था। लेकिन जब मैंने PIC में कोशिश की तो वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं थी। मेरा ज़हन मुतमईन नहीं हुआ। फिर मैं इत्तफाक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने भी मुझे कुछ सेटिस्फाई नहीं किया। फिर मैं इंटरनेट पे मुख्तलिफ़ जगहों पे रब्ता करता रहा, क्योंकि एक बेटे जैसी चीज़ है और मैं किसी ऐसे बंदे को हवाले नहीं कर सकता। तो मेरा 2 डॉक्टर से रब्ता हुआ। एक डॉक्टर भान थे दिल्ली में, वो सिख बरादरी से थे, उनसे रब्ता हुआ। और दूसरे डॉक्टर राजेश शर्मा जिसकी तरफ से मुझे जवाब आया। भारत ही को क्या इंतखाब क्यों? मतलब वो खर्चे के लिहाज से कम था, इंग्लैंड उससे महंगा था हमारे रुपए की कीमत के हिसाब से। मेरे पास इतने ही वसाइल थे, 12-13 लाख रुपया लग गया। बड़ी मुश्किल से मैंने उससे किया। तो वीज़ा भी गवर्नमेंट ने आराम से दे दिया। हाँ, वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वीज़ा मिल गया था मुझे, कोई रोका नहीं उन्होंने।
वो हुआ ये था कि डॉक्टर जय शर्मा के साथ मेरी 80-90 कम्युनिकेशन लाख हो गई। पाकिस्तानी बनते हैं। मैंने डॉक्टर जय शर्मा को फाइनल किया, तो उन्होंने मेरा मतलब है हमें स्पॉन्सर लेटर भेज दिया था अपनी एम्बेसी को और एक हमें। तो मैं वहाँ गया, मैं चूँकि वोकेशनल का था, मेरे वहाँ पर मुझे कोई काम नहीं था, बच्चा उनके ज़िम्मे था, हमारा खाना भी उनके ज़िम्मे था, रिहाइश भी उन्हीं के ज़िम्मे थी, ब्लड देना, जो करना, दवाई लेनी। हॉस्पिटल्स कैसे थे वहाँ के? वही बता रहा हूँ, हॉस्पिटल में मैं जस्ट लाइक एक ड्राइंग रूम की तरह पड़ा रहा, मेरा तो वहाँ कोई काम नहीं था। मेडिकल की ट्रीटमेंट है, दवाई कहाँ से लेनी है, क्या करनी, मेरा उनके साथ एक पैकेज मुकर्रर था, उसमें खून ब्लड वो उन्होंने देना है। मुझे नहीं पता कि उनका कहाँ पे फार्मेसी है क्या है, ना मैं कभी लेने गया हूँ, उनका अपना अमला ही दवाई लेके आता था। खून का ब्लड का अरेंजमेंट भी उन्होंने किया। मैं तो वहाँ पर जस्ट लाइक जैसे कोई मेहमान होता है, मियाँ बीवी हम दोनों साथ थे, वहाँ रहे। और मेरे पास वो टाइम फारग होता था, मैं इस चक्कर में इधर उधर नेट पे तलाश करता रहा कि कोई मुझे वोकेशनल इदारा करीब तरीन बंगलोर में मिल जाए। तो वो साथ ही बोमा संद्रा एक तहसील है उनकी, ये बोमा संद्रा में हॉस्पिटल था, उसी के साथ इंडस्ट्रियल स्टेट थी बड़ी सी। तो वहाँ ही मुझे BTL स्टाफ पे बच्चे जब पढ़ आते थे जाते थे, तो मैंने एक दो बंदों से पूछा, तो उन्होंने कहा ये अंदर जाएं तो BTL इंस्टीट्यूट है। तो मैं वहाँ गया तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। तो इंतहाई सादगी है वहाँ पर, आप किसी भी बंदे को, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, जिससे आप मिलें वो आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। हम फिरौन हैं, मैं भी ग्रेड 18 तक ऑफिसर रहा हूँ, मैंने भी गलतियाँ की हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई अच्छा ऑफिसर था। और ओवरऑल बात की जाए तो आपको क्या लगता है कितने साल भारत इस टाइम आगे निकल चुका है पाकिस्तान से? सर हमारे पास टीचर्स की कमी नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट्स की कमी नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। हमारे पास सिर्फ हमारी सोच की बदबख्ती है। बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे मेडिकल का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छा होता है, उसमें इंग्लैंड भी है। लेकिन जब हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का नाम लेते हैं तो स्पेसिफिक भारत ही को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। क्या वजह लगती है? क्योंकि आप गए भी हैं, आपने वहाँ पे देखा भी है मेडिकल सिस्टम। मैंने सिर्फ देखा नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस उससे और ज़्यादा है जो आपको नहीं पता। मेरे 3 बच्चे डॉक्टर हैं, मेरी एक बेटी गायनाकोलॉजिस्ट है, एक बेटा अभी उसकी सिलेक्शन हुई है ऑर्थोपेडिक सर्जरी में सियालकोट में। मेडिकल के अंदर पाकिस्तान को भारत का मॉड्यूल फॉलो करना चाहिए। सर बच्चों में कोई कमी नहीं है, डॉक्टर बड़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता। सरकार उस तरह फैसिलिटेट यहाँ की नहीं करती। अब दूसरी शोबे पे आ जाए इंजीनियरिंग में, ये तो मेरे बच्चों का एक्सपीरियंस है। डिप्लोमा के बाद एक इन्होंने डिग्री शुरू की थी बीटेक, भट्टो के दौर में शुरू हुई थी, और वो डिग्री भट्टो ने शुरू इसलिए की थी कि इंडिया में वो वैलिड थी, चल रही थी बीटेक की डिग्री, बरतानिया में चल रही है, जर्मनी में चल रही है। हमारे यहाँ एक मसला बन गया कि इंजीनियर्स ने कहा कि क्यों ये आ रहे हैं, BSc इंजीनियर करो, बीटेक कोई डिग्री है। इंजीनियरिंग काउंसिल ने कहा हम इसको रजिस्टर्ड ही नहीं करते। BSc ज्यादा इधर अब इम्पोर्टेंट। जितने बीटेक थे वो बेचारे इनके रहमो करम पे थे। मैंने खुद बीटेक ऑनर किया है, रात की ड्यूटियां दे के दिन को पढ़ के किया है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो यार ये था सारा सीन, मतलब इन्होंने खुद बीटेक ऑनर किया और ये देखो वहाँ पर इलाज कराए, खुद 18 ग्रेड के ऑफिसर है, इनके पास बहुत सारी सहूलियात थी, लेकिन इन्होंने मतलब नहीं देखा, क्योंकि इधर वो सेटिस्फाई नहीं हुए, इधर इनको कोई डॉक्टर सेटिस्फाई नहीं कर सका, उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थे। वो कहते हैं इंडिया गए और उधर जब टेक्नोलॉजी देखी और उन लोगों का बिहेवियर देखा उन डॉक्टर्स का, कहते हैं वो दंग रह गए, मेरी आंखें खुल गई। इधर मेडिकल आप हॉस्पिटल जाओ ना, मेडिसिन लाओ, ये टेस्ट कराओ, जाओ रिपोर्ट लाओ, डॉक्टर से चेक करवाओ, ये करो वो, उनके सारे बंदे करते थे वो। ये कहते हैं एक ड्राइंग रूम से भी समझो पैकेज, बस हमें एक ड्राइंग रूम मिला होता, एक मतलब रूम मिला होता, बस सोए रहो, खाओ पियो अपना, मतलब खाना पीना वही देते थे डॉक्टर उनके अच्छे। और वाकई इनकी बात सच है कि आप इधर किसी डॉक्टर से नंबर ले लो, सवाल ही पैदा नहीं वो होता। डॉक्टर मार के रख देता है अगले पेशेंट की, अगला सही बात पेशेंट है। कहता है मैं ऐसे ही ऊपर चला जाऊं तो ठीक है, इन डॉक्टर से बचाए मुझे गॉड। बिल्कुल। सीरियसली ऐसा हालात है, एक जाओ फिर पर्ची बनाओ, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर वो सही करो, बात है। बंदे की मारी जाती है मैं कहता हूँ। और ये फिर इंडिया का लेवल है, पूरी दुनिया तारीफ करती है, चाहे जो भी हो। पाकिस्तानियों की तो अभी आंखें खुल रही हैं, दुनिया तो कब की तारीफ है भारत की कर रही है। आपका क्या इसका कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो